हेलो मेरे प्यारे से बच्चों, विद्यार्थी हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी को ना जाने कितनी ही परेशानियों से गुजरना पड़ता है। अब आप कहोगे सर आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि बेटा मैं भी कभी ना कभी विद्यार्थी रहा हूँ। मेरा भी जब विद्यार्थी जीवन था तो परिवार की जिम्मेदारियां, परिवार से संबंधित कार्य, उसके बाद अपनी पढ़ाइयाँ, रिश्तेदारों के ताने, पड़ोसियों की अटकलें, ना जाने कितनी ही चीजों को, कितनी ही बातों को मैंने फेस किया, पर मैंने अपना लक्ष्य कभी नहीं छोड़ा। मैंने अपने लक्ष्य को सर्वोपरि रखा। सर्वोपरि यानी कि सबसे पहले मैंने अपने टारगेट को रखा। आप विद्यार्थी हो, कक्षा 10वीं या 12वीं जिस भी क्लास के हो, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, विद्यार्थी जीवन में हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है ना बच्चा, वो क्या होता है? हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य, हमारा सपना। हम विद्यार्थी हैं, अगर हम 90%, 95% नंबर नहीं लाएंगे ना, तो ये समाज हमको इज्जत नहीं देगा। इस बात को हमेशा याद रखना। चाहे कोई कितना भी कहता रहे, अरे भैया तुम्हारे नंबर देखकर कोई कभी कुछ नहीं करेगा, तुम समय के साथ पैसा कमाओ, कुछ नहीं भैया। समाज में हमेशा इज्जत इसी बात से मिलती है कि तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड पर, तुम्हारे परिणाम पर कितने % का ठप्पा लगा हुआ है। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है? पीढ़ी दर पीढ़ी अगर तुम 90+ नंबर ले आए और तुम्हारे बाद के तुम्हारे बच्चे या जो भी है आने वाली तुम्हारी पीढ़ी, उनमें से कोई इतना % नहीं ला पाया, तो तुम्हारी बात चलेंगी ना, अरे मेरे दादा थे 95% लाए थे, अरे मेरे पापा थे 95%। कौन कहेगा? तुम्हारे आगे वाली जनरेशन तुम्हारे बारे में बात करेंगी भाई। अगर तुम आज विद्यार्थी जीवन में रहकर अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करते हो, तो 12वीं में टॉपर बनना चाहते हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए, या फिर आप विद्यार्थी जीवन में टॉप करना चाहते हो, टॉप लेवल में बनना चाहते हो, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए। ओके, बिना किसी देरी के, बिना कोई वक्त गवाए हुए मैं आपको बताता हूं गजब की चीज, ठीक है? गजब के पॉइंट्स। तो शुरुआत करते हैं एक प्यारे से थॉट के साथ में। क्या है कि क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें मंजिल की ओर हम। क्या है कि बढ़ते रहें मंजिल की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या होगा, तजुर्बा नया होगा, ठीक है? अगर कुछ भी नहीं मिला तो क्या, फिर तजुर्बा तो है ना, अनुभव तो है ना, जिसके साथ में हम किसी भी अपने जैसे विद्यार्थी का मार्गदर्शन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए तो समझाते हैं भैया। 12वीं में टॉपर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट, 12वीं में टॉपर बनने के लिए या फिर आप टॉप करना चाहते हो, तो उसके लिए पहला पॉइंट है एनसीईआरटी पूरी तरह से खत्म करें। हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज और एग्जाम पैटर्न को समझें। बिना एनसीईआरटी पढ़े टॉपर बनना मुश्किल है। भैया आपके पास ये बुक है, ठीक है? इस पर साफ साफ शब्दों में लिखा है एनसीईआरटी। जब तक आप इन बुक्स को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, इनमें से तैयारी नहीं करोगे, क्या तुम बोर्ड एग्जाम में सभी सवालों का जवाब अच्छे से दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? अपने सिलेबस की पूरी जानकारी रखनी है। दूसरा पॉइंट, रोज का टाइम टेबल बनाएं और फॉलो करें। देखो भैया, विद्यार्थी जीवन में हम हर दिन टाइम टेबल बनाते हैं और उस टाइम टेबल को बिगाड़ते हैं, लेकिन एक अच्छा और एक गुड स्टूडेंट वही है या विद्यार्थी वही है जो टाइम टेबल को बनाए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हर दिन अपनी दिनचर्या का पालन करे। जैसे कि एक दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करें। सुबह कॉन्सेप्ट पढ़ें, दोपहर पीवाईक्यू क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करें, रात में रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट करें, है ना? सवेरे को पूरा कॉन्सेप्ट भैया मेरे को ये पढ़ना है,
उसके बाद में दोपहर में कुछ ऐसी चीज़ों को ले जैसे कि न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं मैथ के, कैलकुलेशन टाइप जो कि थोड़ी सी हार्ड हो, और रात में जो है उसका रिवीजन जरूर करें। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला सीट बनाएं। ठीक है, शॉर्ट नोट और फॉर्मूला सीट, क्या इसका क्या फायदा होता है? जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो आपको चीजें थोड़ी सी आसानी से तैयार होने लग जाती हैं। थोड़ी सी आसानी से कैसे? क्योंकि आप उनको लिखकर तैयार कर रहे हो। तो आप जो भी पढ़ो, जब भी पढ़ो, लिखकर अगर आप पढ़ते हो तो आप बेहतर और अच्छा परिणाम अपने आप से ले सकते हो। अगर आप मौखिक रूप से ये पढ़ा, ठीक है, रख लिया, ये पढ़ा, रख लिया, अगर उसी पढ़ते हुए को आप साथ के साथ लिख रहे हो तो एक तो ये होगा आपको जल्दी तैयार हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव इसको आपको रिस्पॉन्स ये मिलेगा कि आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। यानी कि हर सब्जेक्ट के लिए क्विक रिवीजन नोट्स तैयार करें ताकि लास्ट टाइम जल्दी से रिवाइज कर सके। जैसे कि आपने सुबह कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपने उसको लिखकर तैयार किया, जब आप उसको रात में रिवीजन करने बैठ रहे हो तो आप उसको जल्दी से रिवाइज कर लो। ऐसा ना हो कि जो आपने पढ़ा है सुबह 1 घंटा उसको दिया, फिर उसी को पढ़ने के लिए 1 घंटा दे रहे हो। जब आप उसको लिखकर पढ़ते हो, जब आप रात उसका रिवीजन करते हो तो आपको उतना समय नहीं लगता उसको तैयार करने में। कहने का पॉइंट ये था। चौथा पॉइंट, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, यानी कि रेगुलरिटी रखें भैया। ठीक है, सिर्फ 2-3 ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रोजाना पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आपने टाइम टेबल बना लिया, अपनी दिनचर्या सेट कर ली, मेरे को ये पढ़ना है, लिखकर तैयार करना है, मैं दोपहर में ये पढ़ूंगा, सुबह में ये पढ़ूंगा, शाम में ऐसा करूंगा। लेकिन इस काम को आपको सिर्फ 2 से 3 दिन ही नहीं करना है, इसको आपको रेगुलरिटी के साथ, दिनचर्या के साथ में करना है। ठीक है, 8 से 10 घंटा पढ़ लिए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन कह रहे हैं बस बहुत है, मेरा तो हो गया, वहां पर आप मात खा जाओगे, वहां पर आप रह जाओगे। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है आपका? प्रैक्टिस प्लस PYQ इक्वल टू 90% प्लस स्कोर। ठीक है, आप जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आप जो भी तैयार कर रहे हो उसके आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, इसमें सब आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट वगैरह। ठीक है, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, 8 से 10 साल पुराने प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो। ठीक है, पेपर कैसे? आपके जो आसपास होंगे, ठीक है, आपके जो सीनियर्स होंगे उन्होंने पेपर दिए होंगे, उनके पास फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, बायोलॉजी के, हिंदी के, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को ले लो, उन क्वेश्चंस पेपर को ले लो और उनको तैयार करो। देखो लिखा भी है, पिछले 10 साल के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हल करें, सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट दें। ठीक है, इससे क्या रिजल्ट आएगा आपके सामने कि जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पढ़ा है वो आपको तैयार हो जाएगा, और जो आप मॉक टेस्ट देंगे तो वहां आपको यह पता चल जाएगा कि भैया आपकी तैयारी कितना % हो चुकी है। ठीक है, मानो आपसे मॉक टेस्ट में 10 प्रश्न पूछ लिए, आपने 10 में से 10 के जवाब दे दिए तो आपका आत्मविश्वास दृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो आप वहां चीजें और अच्छे से तैयार करोगे। भैया आपको पता चला भैया आपने 10 में से 4 के जवाब दिए हैं, 5 के जवाब दिए, तो आप कहोगे मेरी जो तैयारी वो 40% है, 50% है, मैं अब इस क्षेत्र में और मेहनत करूंगा। ठीक है, तब जाकर आपको अच्छा और बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो विद्यार्थी जीवन में भैया, विद्यार्थी होने के साथ साथ आपको यही काम करने हैं। ठीक है, 6वां पॉइंट, मेंटल हेल्थ और फोकस बनाए रखें, यानी कि अच्छी नींद लें, हेल्दी डाइट लें और मोबाइल सोशल मीडिया से दूर रहें। ठीक है, अब क्या होता है, मेंटल हेल्थ कैसे खराब होती है? आप ऐसे फोन ले लिया, आराम से बेड पे पड़े हो भैया, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहे हो, अब वहां पर कुछ गंदी रील्स भी आ जाती हैं। इंस्टाग्राम पर कितनी गंदगी मच रही है, सोशल मीडिया पर आपको पता है। अब आपने कोई वैसी रील देख ली, आपका माइंड डाइवर्ट हो गया। आपने कोई एक्सीडेंट वाली वीडियो देख ली, आपका माइंड डाइवर्ट हो गया। अब क्या होगा इससे आपकी मेंटल हेल्थ, यानी कि जो आपकी सोचने की क्षमता, उस पर फर्क पड़ेगा, जाहिर सी बात है भाई। आप पढ़ाई में इतना ध्यान ना देकर फालतू की चीजों पर ध्यान दोगे, इससे रिस्पॉन्स क्या आएगा ये भी तो देख लो। इससे आपका जो पढ़ाई पर फोकस था वो भी हो जाएगा, इसके साथ साथ आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उस पर भी असर पड़ेगा। आप मान लो आपने कोई एक्सीडेंटल वीडियो देख ली, एक्सीडेंट हुआ, उसमें ऐसा कटा पिटा पड़ा है कोई, तो क्या आप प्रॉपर खाना खा पाओगे उस दिन? नहीं खा पाओगे। तो आप पढ़ाना आपके शरीर पर फर्क। ठीक है, अगर आपका शरीर अच्छा है
तो आपका दिमाग अच्छा है, आपका दिमाग खराब है तो भैया शरीर तो फिर बेकार होना है। तो सोशल मीडिया से दूर रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छे से प्रॉपर 8 से 9 घंटे की नींद लो। 8 से 9 घंटे की ना सही तो बेटा कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो लो, तभी आपका कल्याण हो सकता है। ओके, चले अगला पॉइंट, 7वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट, पॉजिटिव माइंड सेट रखें और खुद पर भरोसा रखें। मैं कर सकता हूं यह सोचकर मेहनत करें, रिजल्ट खुद मिलेगा। ठीक है, इतनी मोटी भैया केमिस्ट्री की बुक है, अरे यार मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, इसमें कितनी ज्यादा रिएक्शंस हैं, अरे भाई इसमें कितनी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, इसके तो बहुत फॉर्मूलाज होंगे, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगी, न्यूमेरिकल्स बहुत हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो ज़्यादा नंबर की आती है पेपर में, लेकिन मुझे तो यही तैयार नहीं। अब ये जो बातें होती हैं ये होती है नेगेटिव बातें, और ये आपको कमज़ोर बनाती हैं, आपका आत्मविश्वास कमज़ोर करती हैं, बस आप यही मात खा जाते हो। तो आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। मैं बिल्कुल कर लूंगा भाई, मैं नहीं करूंगा तो कौन करूंगा, इतनी किताब मोटी है, क्या है, क्या फर्क पड़ता है, मैं विद्यार्थी हूं, मेरा काम पढ़ने का है। मानो मैंने 500 रुपए देकर किसी व्यक्ति से यह कहा कि भैया तुझे इसमें 2 फीट का गड्ढा खोदना है, तो वो 500 रुपए लेकर 2 फीट का गड्ढा खोद देगा, क्योंकि उसको पैसे मिले हैं, क्योंकि उसका काम है। वैसे ही भैया परिवार वालों ने हमको पढ़ने के लिए ही तो छोड़ा है कि मैं तेरे साथ में 10,000 रुपए खर्च कर रहा हूं, बदले में मैं तुझसे उम्मीद करता हूं कि तू पढ़ लिख कर अच्छे से 90% नंबर लिया। क्या हमारे माँ बाप का सोचना गलत है? क्या हमारे माँ बाप का ऐसा सोचना गलत है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं भैया। वो हमसे कोई फावड़ा नहीं चलवा रहे हैं, हमसे कोई मिट्टी नहीं ढुलवा रहे हैं, हमसे कोई गड्ढा नहीं खुदवा रहे हैं, हमसे वो अच्छे से बैठकर पढ़ने के लिए तो कह रहे हैं, और उसके लिए भी वही पैसा खर्च कर रहे हैं, वो समय भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, है ना? तो क्या गलत है? नहीं है ना? तो जब एक मजदूर अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर सकता है, तो आप विद्यार्थी होकर अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? तो करो। तो भैया 12वीं में टॉप बनने के लिए या फिर टॉपर बनने के लिए, है ना, टॉप करने के लिए या फिर टॉपर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हलवा नहीं है, चाहे वो 10वीं का बच्चा हो चाहे 12वीं की बच्चा हो। ठीक है, तो इन बातों पर ध्यान दो, अच्छे से तैयारी करो, पढ़ाई करो। फिलहाल मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।